नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अपने अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे और इसके साथ अपनी तैयारी को भी लगातार जारी रख रहे होंगे। तो कल मैंने एक टेस्ट आपके समक्ष प्रस्तुत किया था और उसी कड़ी में आज जो है दूसरा टेस्ट है आपके समक्ष। तो चलिए बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न स्थापना और तर्क से संबंधित आपके समक्ष उपस्थित है। स्थापना ए है, प्रगतिवाद, सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला। और तर्क है, क्योंकि वह मार्क्सवाद पर आधारित था। सही कूट का चुनाव करना है। कूट ए है, ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी दोनों सही और डी दोनों गलत। सही उत्तर होगा विकल्प सी, ए और आर दोनों सही। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है। विकल्प दिए गए हैं, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, बी चंद्रावली, सी विद्यासुंदर और डी अंधेर नगरी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है, विखंडनवाद समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन थे। विखंडनवाद या विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन थे। विकल्प दिए गए हैं, रोनाल्ड बर्थ, जॉक देरिदा, स्पिनगॉर्न और रॉबर्ट पेन वॉरेन। सही उत्तर होगा विकल्प बी देरिदा। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। विकल्प दिए गए हैं, ए 1954 ईस्वी, बी 1956 ईस्वी, सी 1945 ईस्वी और डी 1955 ईस्वी। सही उत्तर है जी हाँ 1954 ईस्वी। पांचवा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। विकल्प दिए गए हैं, विशाल भारत, बी रूपाभ, सी सरस्वती और डी हंस। सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प बी यानी रूपाभ। छठा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान हैं। हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान हैं। विकल्प दिए गए हैं, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर होगा विकल्प ए। सातवां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई। विकल्प दिए गए हैं, अनुच्छेद में 343(2), 348(1), 344(1) और 343(1). सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि एकांकी का संकलन त्रय का आशय है। एकांकी का संकलन त्रय का आशय है। विकल्प दिए गए हैं, पात्र भाषा वेशभूषा का समन्वय, बी समय स्थान काल की एकता, सी देश काल वातावरण का समन्वय और डी समय स्थान कार्य की एकता। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है। यह कथन किस विद्वान का है। वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है, यह कथन है। विकल्प दिए गए हैं, रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल, रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और भगीरथ मिश्र। सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 10वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं।
निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? विकल्प दिए गए हैं। होली का उपहार, बी मुक्ति मार्ग, सी बड़े घर की बेटी और डी देवदासी। सही उत्तर होगा विकल्प डी देवदासी। ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? आचार्य शुक्ल कृत चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? विकल्प दिए गए हैं 1930 ईस्वी, 1939 ईस्वी, 1935 ईस्वी और 1945 ईस्वी। सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प बी। 12वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि अधोलिखित आचार्यों का उनके क्रमानुसार आरोही क्रम है। अधोलिखित आचार्यों का उनके काल क्रमानुसार आरोही क्रम में बताना है। विकल्प दिए गए हैं। ए दंडी वामन मम्मट विश्वनाथ जगन्नाथ, बी दंडी मम्मट वामन जगन्नाथ विश्वनाथ, सी वामन दंडी मम्मट विश्वनाथ जगन्नाथ और डी दंडी मम्मट वामन विश्वनाथ और जगन्नाथ। सही उत्तर होगा विकल्प ए दंडी वामन मम्मट विश्वनाथ और जगन्नाथ। 13वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि आचार्य शुक्ल का निम्नलिखित में से कौन सा निबंध व्यावहारिक समीक्षा से संबंधित नहीं है? व्यावहारिक समीक्षा से संबंधित नहीं है। विकल्प दिए गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी काव्य में अभिव्यंजनवाद, सी मानस की धर्मभूमि और डी तुलसी का भक्ति मार्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी काव्य में अभिव्यंजनवाद। 14वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है। सही सुमेलित करना है। यहाँ पर हमको एक तरफ भाषा की सूची दी गई है और दूसरी तरफ उसी भाषा का अन्य नाम लिखा हुआ है और हमें सुमेलित करना है। तो विकल्प है ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी हरियाणवी या हरियाणा और डी छत्तीसगढ़ी। तो हमें सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी यानी ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का हो जाएगा अंतर्वेदी। और अवधी का आप सभी जानते हैं बैसवाड़ी है और हरियाणवी का बांगरू हो जाएगा और छत्तीसगढ़ी का हो जाएगा खलटाही। छत्तीसगढ़ी का हो जाएगा खलटाही। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? विकल्प दिए गए हैं 1878 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1884 ईस्वी और 1882 ईस्वी। सही उत्तर होगा विकल्प बी 1880 ईस्वी। 16वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है? विकल्प दिए गए हैं विश्वनाथ, दंडी, भामह और केदारनाथ सिंह। सही उत्तर होगा विकल्प ए। 17वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि परीक्षा गुरु उपन्यास का रचना काल कब माना जाता है? प्रकाशन वर्ष पूछी गई है। परीक्षा गुरु उपन्यास का रचना काल कब माना जाता है? विकल्प दिए गए हैं 1891 ईस्वी, 1882 ईस्वी, 1881 ईस्वी और 1877 ईस्वी। सही उत्तर होगा विकल्प बी 1882 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि क्रोचे के अभिव्यंजनवाद का संबंध वक्रोक्त सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान हैं। क्रोचे के अभिव्यंजनवाद का संबंध वक्रोक्त सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान हैं। विकल्प दिए गए हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 19वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? पंक्ति है प्रेम निकेतन स्त्रिबनहि आई गोवर्धन धाम, लह्यो शरण चित चाहिकै जुगल स्वरूप ललाम। यह पंक्ति किस कवि की है? विकल्प दिए गए हैं नंददास, पद्मकर, रहीम और रसखान। प्रेम निकेतन स्त्रिबनहि आई गोवर्धन धाम, यह पंक्ति जो है रसखान की है। और 20वां और अंतिम प्रश्न जिसका उत्तर आपको टिप्पणी बॉक्स में अवश्य लिखना है कि करुण कोही
एकमात्र रस मानने वाले किसने माना है? करुण को ही एकमात्र रस किसने माना है? विकल्प दिए गए हैं भोज, भामह, भरत मुनि और भवभूति। तो इस प्रश्न का उत्तर और प्राप्तांक हमारे साथ अवश्य साझा करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।